नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित एक उपन्यास वसुदेव का तीसरा भाग। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं। कंसा आई और धड़धड़ाती हुई देवकी के कक्ष में घुस गई। कहाँ हो देवकी? देवकी, कहाँ हो तुम? कैसी हो? उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे वह यह मानकर ही आई हो कि देवकी उसे इस घर में मिलेगी ही नहीं। वह एक कक्ष से दूसरे कक्ष, एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ और एक प्रांगण से दूसरे प्रांगण में घूमती फिर रही थी। वह ना किसी से पूछ रही थी और ना ही किसी से देवकी तक पहुंचने के लिए सहायता ले रही थी। उसका कोलाहल सुनकर देवकी ही उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है जीजी, इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो? देवकी ने सहज भाव से पूछा। तुम्हारी देवकी कहीं खो तो नहीं गई है? हमारे लिए तो खो ही गई हो। कंसा ने बड़े दुलार से उसकी कटी में बांह लपेटी और खेल खेल में जैसे अपने साथ ही बिस्तर पर गिरा लिया। वह उल्लास में खिलखिलाकर हंस रही थी। कोई तुम्हारा व्यवहार देखे तो यही कहेगा कि तुम अभी भी वैसी ही छोटी सी बालिका हो जैसी उन दिनों हुआ करती थी जब हम लोग कच्चे फल तोड़ने के लिए वृक्षों पर चढ़ते और वहां से कूदते थे। हाँ, तब ऐसे ही एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागते भी थे, कंसा ने कहा। सत्य है देवकी कि अब हम बड़ी हो गई हैं, किंतु जाने क्यों तुम्हें देखते ही मेरा वह शैशव लौट आता है। मेरा मन होता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर दौड़ती ही जाऊं। हम डूबते सूरज के पीछे भागें और उसके डूबने से पहले ही उसे पकड़ लें, यमुना में कूद पड़े और नहाती ही जाएं, दौड़ते दौड़ते वनों को अपने पैरों तले रौंद डालें। सच, तुम में अभी भी उतनी ही ऊर्जा बनी हुई है। देवकी का स्वर अवसाद से बोझल था। तो तुम्हारी ऊर्जा को क्या हो गया है? कंसा ने नटखट से भाव से अपनी पलकें झपकाई। गर्भ में कोई ऊर्जावान तो नहीं आ बैठा है? कंसा ऐसे भाव से आगे बढ़ी जैसे वह देवकी के उदर को टटोल कर देखना चाहती हो। धत! देवकी के चेहरे पर क्षण भर के लिए लज्जा झलकी और फिर वह चेहरा कठोर हो गया। यह मेरे लिए आह्लाद का नहीं, भय का विषय है। संतान का जन्म भय का विषय है? कंसा बोली। तो फिर नारी जीवन में उससे बड़ा कोई अन्य सुख है ही कहाँ? तुम जानती हो जीजी कि मेरी संतान के लिए महाराज कंस पहले से ही मृत्यु दंड घोषित कर चुके हैं। दंड तो वह तुम्हारे ही लिए घोषित हो गया था। कंसा अब भी वैसे ही प्रसन्न थी। वह तो भाई को बहन पर दया आ गई और तुम्हारे चतुर पति ने महाराज को एक वचन में ही टाल दिया। नहीं तो महाराज कंस के खड्ग के नीचे से किसी को जीवित छुड़ा ले जाना इतना सरल नहीं है। देवकी ने एक उदास दृष्टि से कंसा को देखा। कितनी सुविधा से वह इतनी कठोर बातें कह रही थी। मेरे लिए स्वयं अपने प्राण देना इससे अधिक सुखद होता। मैं मर जाती, किंतु मेरे पुत्र तो मरने से बच जाते। कंसा उच्च स्वर में हंसी। तुम्हारे पुत्र मरने से नहीं, जन्म लेने से बच जाते। देवकी स्तब्ध रह गई। कंसा ठीक कह रही थी। वे अपने प्राण देकर भी अपने पुत्रों का जीवन नहीं बचा सकती थी। देवकी का मन विक्षिप्त सा हो रहा था। कैसा भाग्य लेकर आई हैं वे? एक राक्षस की रक्त पिपासा को तृप्त करने के लिए उसे ही माध्यम क्यों बनाया विधाता ने? कंस के खड्ग से कटने वाली संतानों को जन्म देने के लिए उसका ही चयन क्यों किया गया? कौन सा पाप किया था उसने?
क्या मेरी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है जीजी? कंसा चुपचाप उसे देखती रही, फिर बोली, सरल तो नहीं है बहना। तुम जानती हो कि अपने प्राण सभी को प्रिय होते हैं, कंस को भी है। वह राज्य के अधिकार के लिए यदि अपने पिता को कारागार में डाल सकता है तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। फिर भी वह तुम्हारा भाई है। देवकी के मन में आशा जागी। हाँ, है तो वह मेरा भाई ही। अपने पुत्र को ले जाकर उसके चरणों में डाल दोगी तो वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, तुम्हारे उस नवजात शिशु के प्राण कैसे ले सकेगा? राक्षस तो नहीं है वह, मनुष्य ही है। मनुष्य तो वह नहीं है, देवकी का मन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। मनुष्य होता तो अपनी बहन को तलवार के घाट उतारने को तैयार हो जाता, अपनी बहनोई को कहता कि वह अपनी संतानों को लाकर उसे दे दे ताकि वह उनका वध कर सके। पर फिर भी भगवान की लीला को कोई क्या कह सकता है? कब पत्थर में दूब उग आए कौन जानता है। यही करूंगी, देवकी ने कहा। तुम भाई से कहो वे आश्वस्त रहे। कंसा के जाने के पश्चात वसुदेव आए। क्या करने आई थी कंसा? मिलने आई थी, अपनी बहन का हालचाल जानने आई थी। अपनी छोटी बहन को उसकी संकट की घड़ी में सांत्वना देने आई थी। वसुदेव हंसे। वह देखने आई थी कि तुमने गर्भ धारण किया है या नहीं। कंस तुम्हारे गर्भ की स्थिति जानने को बहुत आतुर है। उसे भय है कि कहीं हम गर्भ की बात छुपा न जाएं, अपनी होने वाली संतान को उसके पंजों से सुरक्षित निकाल न ले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवकी को विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुम्हारे शरीर का परीक्षण कर रही थी। कंसा तुम्हारी बहन नहीं, मेरे छोटे भाई की पत्नी, तुम्हारी देवरानी नहीं, कंस की गुप्तचर बनकर आई थी। वसुदेव बोले, वे इतने सावधान हैं तो हमें भी चौकन्ने रहना चाहिए। वीरभद्र ने वसुदेव को प्रणाम किया। कहो वीरभद्र। स्वामी, एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। वसुदेव की आंखों ने उसे अनुमति दे दी। स्वामी, वह उनके निकट आकर मंद स्वर में बोला, हमें अपने लिए कुछ और सैनिक भर्ती कर लेने चाहिए। वसुदेव ने उसे ध्यान से देखा। ऐसा क्यों कह रहे हो वीरभद्र? स्वामी, आपको नहीं लगता कि परिस्थितियां कुछ अधिक ही जटिल होती जा रही हैं? हमें अपने सैनिकों की आवश्यकता हो सकती है। वह बोला, ऐसा अवसर भी आ सकता है कि हमें अपनी सैन्य शक्ति पर निर्भर होना पड़े। समझदार हो, किंतु क्या हम कंस की सेना से युद्ध करने की क्षमता अर्जित कर सकते हैं? वसुदेव निर्द्वंद भाव से बोले, क्या यह संभव है कि हम इतने समर्थ हो जाएं कि कंस की सेना हम पर आक्रमण करे तो हम उस आक्रमण को विफल कर दें? यह तो संभव नहीं लगता स्वामी। फिर भी हमें संकट का सामना करने के लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। वीरभद्र बोला, संकट के सिर पर आ जाने पर कोई मिले ना मिले, इस समय मिल रहे हैं क्या? कुछ ऐसे युवक हैं जो अत्यंत विश्वसनीय हैं, वीरभद्र ने कहा। उनके पास अपने शस्त्र भी हैं और थोड़ा बहुत युद्ध कौशल भी उनमें है। शेष हम उन्हें प्रशिक्षण दे देंगे। कौन है वे युवक? कहां से आए हैं? वीरभद्र कुछ और निकट आ गया। अपने स्वर को धीमा कर गोपनीय ढंग से बोला, मेरे अपने ग्राम के मुखिया ने उन्हें विशेष रूप से मेरे पास भेजा है। अपने ग्राम प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से जानते हो, पीढ़ियों से व्यवहार है हमारा उनके साथ। तुमने उससे कहा था कि हमें सैनिकों की आवश्यकता है। नहीं स्वामी, वह बोला, पिछली बार जब मैं अपने ग्राम गया था तो उसने ही कहा था कि मैं अपने ग्राम के कुछ युवकों को मथुरा में चाकरी दिलवाने का प्रयत्न करूं। ग्राम में वैसे भी कोई व्यवसाय नहीं है और मथुरा में राजा की चाकरी अधिक लाभकारी
और सम्मानजनक भी है। वसुदेव उसकी ओर देखते रहे। मैंने कहा था कि मैं तो शस्त्र व्यवसायी हूँ, वीरभद्र ने कहा। अन्य किसी व्यवसाय को जानता ही नहीं। यदि वह कुछ हष्ट-पुष्ट युवकों को भेजे जिनकी सैनिक कर्तव्यों में रुचि हो, तो संभव है कि हम उनकी कुछ सहायता कर पाएं, उनकी आजीविका का कोई प्रबंध कर सके। कदाचित मेरी उसी बात के उत्तर में उसने इन युवकों को भेजा है। क्या इन दिनों भी तुमने किसी प्रकार यह सूचना भिजवाई थी कि हमें कुछ सैनिकों की आवश्यकता है? नहीं स्वामी। कितने युवक हैं? 25। क्या तुम उन युवकों को व्यक्तिगत रूप से जानते हो? नहीं स्वामी। तो उनकी निष्ठा के प्रति कैसे आश्वस्त हो? राजकीय सेना में भी तो ऐसे ही सैनिक भर्ती किए जाते हैं। ठीक कहते हो, वसुदेव बोले। किंतु यदि मैं इन युवकों की निष्ठा का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होना चाहूं, तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? तुम्हें यह तो नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारा अविश्वास कर रहा हूं? नहीं, आप जो उचित समझें करें। वसुदेव ने क्षण भर सोचा और बोले, अच्छा, उनमें से किसी एक युवक को, केवल एक को, बिना कुछ बताए, बिना अन्य लोगों को अवगत कराए प्रासाद के पीछे बने गहरे कुएं के पास ले आओ। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वीरभद्र एक युवक के साथ कुएं पर पहुंचा तो वसुदेव पहले से ही वहां खड़े थे। प्रणाम स्वामी, युवक ने कहा। वसुदेव ने उसका निरीक्षण किया। वह युवा था, हष्ट-पुष्ट था। उसकी मांसपेशियां बता रही थी कि उसके शरीर ने पर्याप्त व्यायाम किया था। हम पहले कभी मिले नहीं, वसुदेव ने कहा। तुम मुझे कैसे पहचानते हो? आपके सौम्य मुख को देखकर मैंने अनुमान लगा लिया कि आप ही मथुरा के धर्माधिकारी हैं। वह बोला, यहाँ किसने भेजा है तुम्हें? ग्राम प्रमुख ने। किसके व्यक्ति हो? ग्राम प्रमुख का। वह बोला, आप उनसे पूछ सकते हैं। सहसा वसुदेव असाधारण स्फूर्ति से लपके। इसके पहले कि युवक संभलता या वीरभद्र कुछ समझ पाता, उन्होंने युवक की बाह मरोड़ उसकी टांग में ठोकर मार उसे भूमि पर गिरा दिया। वह उनसे बचने का संघर्ष करता रहा, किंतु वसुदेव ने उसे संभव नहीं होने दिया। वीरभद्र भौचक्का सा खड़ा अपने स्वामी का कौशल देखता रहा। वसुदेव का पग युवक के कंठ पर था और उनके हाथ में नग्न खड्ग था। किसने भेजा है तुम्हें? ग्राम प्रमुख ने। वह बोला, आपको मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं होता? आप उनसे पूछ लें। स्वामी, इसे मेरे ग्राम के मुखिया ने ही भेजा है। वीरभद्र कुछ संकोच से बोला, उसने मुझसे स्वयं कहा है। किंतु वसुदेव ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने खड्ग की नोक युवक के कंठ से लगा दी। सत्य बोल, नहीं तो क्षण भर में यह खड्ग तेरी कंठ नली से रक्त बहा देगा और तू तड़पता तड़पता मर जाएगा। तुझे भेजने वालों को पता भी नहीं लगेगा कि तू कहाँ गया। शायद तेरा अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। आत्मा की मुक्ति नहीं होगी और तू प्रेत योनि में भटकता रहेगा। स्वामी, वीरभद्र ने आगे बढ़कर विनीत भाव से कहा। वसुदेव ने अपने बाएं हाथ से उसे बीच से हटा दिया। बोल। खड्ग का दबाव तनिक और बढ़ा। मैं उसने कुछ कहने का प्रयत्न किया। उसकी आंखें वसुदेव पर टंगी हुई थी। मैं महाराज कंस की गुप्तचर टोली। वीरभद्र की आंखें फट गईं। उसका मुख लज्जा से तमतमा गया, जैसे किसी ने चौराहे पर उसे निर्वस्त्र कर दिया हो। कंस की गुप्तचर टोली का सैनिक है, वसुदेव ने कहा। युवक की आंखों ने स्वीकृति दी। वसुदेव ने अपना खड्ग हटाया नहीं। तुम सबके सब? हाँ। अरे, क्या करने आए थे? आपके और आपके सैनिकों के निकट रहकर आपके भेद लेने। वीरभद्र को जैसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। स्वामी, उसने बड़ी कठिनाई से कहा। कोई बात नहीं वीरभद्र,
हम बहुत बड़ी दुर्घटना से बच गए हैं। वे बोले, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम्हारे ग्राम प्रमुख ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। वसुदेव ने न केवल अपना खड्ग हटा लिया, वरन अपने पग के तले दबे युवक के कंठ को भी मुक्त कर दिया। जाओ, तुम मुक्त हो। किंतु युवक गया नहीं। अब जाते क्यों नहीं? वीरभद्र ने जैसे अपना आपा खो दिया था। अपना काला मुख लिए यहाँ क्यों खड़े हो? आर्य धर्माधिकारी युवक हाथ जोड़कर वसुदेव के सम्मुख घुटनों के बल बैठ गया। यदि महाराज को यह सूचना मिल गई कि मैंने आपको अपना वास्तविक परिचय दे दिया है, तो वे मेरा और मेरे परिवार का वध कर देंगे। हमें महाराज के प्रति अपनी निष्ठा की जो शपथ दिलाई जाती है, उसकी एक प्रतिज्ञा यह भी है कि हम अपने प्राण दे देंगे, किंतु अपना परिचय उद्घाटित नहीं करेंगे। तो वीरभद्र ने उसे घूर कर देखा। अब मेरे प्राण आपके हाथों में है। वह बोला, इस घटना को गुप्त रखने का आश्वासन दे, अन्यथा मैं लौटकर अपनी चाकरी पर तो नहीं ही जाऊंगा। मुझे अपने परिवार सहित गुप्त रूप से इस राज्य से भाग जाना पड़ेगा। निश्चिंत रहो, वसुदेव ने कहा। यहाँ जो कुछ भी घटित हुआ है उसे भूल जाओ, हमें भी वह स्मरण नहीं रहेगा। जब कुछ घटित ही नहीं हुआ तो चर्चा कैसी? किंतु तुमसे यह तो पूछा ही जाएगा कि आर्य धर्माधिकारी ने तुम्हें अपनी सेना में क्यों नहीं रखा? वीरभद्र ने कहा। वह कोई समस्या नहीं है, वसुदेव ने कहा। हमें और सैनिकों की आवश्यकता ही नहीं है। वसुदेव के पास इतना धन ही नहीं है कि वह अपने योद्धाओं की संख्या बढ़ाए। वे कुछ रुके। अच्छा होगा कि तुम अपनी टोली के साथ भी मेरे पास आओ। तुम सब सेवा में रखे जाने की प्रार्थना करो। मैं सार्वजनिक रूप से कह दूंगा कि मुझे सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत सेनाओं का समाज को कोई लाभ नहीं है। तुम सबको चाहिए कि तुम लोग राज्य की सेवा में सम्मिलित होने का प्रयत्न करो। जैसे स्वामी की इच्छा। वह मुड़ा। इधर से नहीं, वीरभद्र ने उसे टोका। पीछे के निर्जन मार्ग से उद्यानों की ओर निकल जाओ। वहां से भटकते हुए किसी अन्य मार्ग से अपने गंतव्य तक चले जाना। युवक चला गया। स्वामी, वीरभद्र के स्वर में रुदन था। वीरभद्र, तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। तुमने तो मेरा हित ही साधा था। दोष तुम्हारे ग्राम प्रमुख का भी नहीं है। उसने राजा के दबाव में भय पीड़ित होकर तुम्हें यह संदेश भेजा। प्राण सबको प्यारे होते हैं। वसुदेव बोले, हमें समझना केवल यह है कि अब सहज विश्वास का सामान्य युग नहीं रहा। हमारा राजा अत्यंत कुटिल है और हम उसकी आंखों में खटक रहे हैं। वह कोई भी कुचक्र चला सकता है, कोई भी षड्यंत्र रच सकता है। मेरे प्रति आपका विश्वास, तुम पर मुझे उतना ही विश्वास है जितना स्वयं अपने आप पर है। तुम चिंता मत करो, किंतु सावधान अवश्य रहो।